Assalamu alaikum. My name is Bushra and my group members are Saman Aziz, Areej Ahmed and supervised name is Dr. Faisal Rahman. And the project name is Crime Prediction, a comparative analysis of random forest and LSTM. In this project, we first of all introduce in what crimes are कि कौन से क्राइम्स को हम क्या करेंगे कि उनका कंपैरिजन हम कौन से क्राइम्स को ज़्यादातर देखेंगे। अब देखा जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पास देखे जाए दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास क्राइम्स, उनको क्या कहते हैं कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। पुराने ज़माने के जितने भी हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो क्या करते थे कि इस पर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इस वजह से हमने क्या करते इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स की क्या कहते हैं कि टेक्निक्स को क्या करें फॉर क्राइम फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया। हमने रैंडम फॉरेस्ट और LSTM को यूज़ किया है। हमारा जो एम है वो क्या है, क्राइम्स को कम करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनकी जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी थी, उनको क्या करना है कि बढ़ाना है। हमारे पास जितने भी हमारे पास इनएफिशिएंट रिसोर्सेज थे, एलोकेशंस थी, उनको हमने क्या करना है कि इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्सेज के अंदर लेकर आना है। और जिस तरह से देयर इज़ एन अर्जेंट क्या कहते हैं नीड फॉर एक्यूरेट स्केलेबल प्रेडिक्टिव क्या कहते हैं हमारे पास सिस्टम्स फॉर टू इम्प्रूव करेंगे क्राइम फोरकास्टिंग को। प्रपोज सोल्यूशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 5 जो है हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले देखा जाए रैंडम फॉरेस्ट है, LSTM है, MLP है, हमारे पास KNN है और इंसेंबल लर्निंग है। इन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज सोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जब प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास जो है बेंच मेकर्स हैं, बेंच मेकर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास है कि जहाँ जहाँ हमारे पास ये जितने भी 5 जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो कहाँ कहाँ पर रिलाई कर रही हैं, उनकी कौन कौन सी फीचर्स हैं। फीचर्स के बाद हम देखेंगे कि रियल टाइम प्रेडिक्शन है, मल्टी क्राइम प्रेडिक्शन है, क्राइम है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड्स हैं और हैंडल्स लार्ज सिटीज़ और फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। फास्ट प्रोसेसिंग के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारे पास जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स होते हैं हमारे पास क्या होता है कि इम्प्लीमेंट करेंगे और कंपैरेटिव करेंगे हम दो मॉडल्स का, दो टेक्निक का जो है कि एक रैंडम फॉरेस्ट है, एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म हमारे पास है उनका। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट की फ़ीचर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग हो रही है और उसके अंदर परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं और स्केलेबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं, लार्ज डेटा सेट्स और फ्यूचर इन्फोर्समेंट्स को। फिर हमारे पास क्या है कि द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे इसके अंदर आ रहा है वो हमारे पास फीचर्स को देखने के बाद हमारे पास जो है हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर हम वर्क फ्लो डायग्राम देखेंगे, उसके अंदर हमारे पास डाटा की कलेक्शन हो रही है, डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, मॉडल्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे। दो हमारे पास टेक्निक्स हैं, एक है रैंडम फॉरेस्ट, एक है LSTM है हमारे पास, और फिर ट्रेन कर रहे हैं मॉडल्स को। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को और फिर हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। इन सारे जो हमारा पास वर्क ऑफ हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं कि इस वर्क के थ्रू हम मूव ऑन कर रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को फ्यूचर के अंदर यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो हैं एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और
डेटा साइंस कम्युनिटीज़ होती हैं और एक जनरल पब्लिक होती है। ये सारे क्या करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मज़ीद काम करके कुछ मोर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। फिर हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है, रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कि 2 टेक्निक्स हमने की हैं, तो LSTM है और RF है, उन दोनों को हम देखेंगे। देखने के बाद हम क्या करेंगे, उनका एक्यूरेसी चेक करेंगे। फिर क्या होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस चेक हो जाती है। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास डाटा की अवेलेबिलिटी होती है, हमारे पास कंपैरेटिव कंप्यूटेशनल पावर होती है, ट्रेन करते हैं हम डाटा को, उसका टाइम, मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी होती है, एथिकल वो होती है। फंक्शनल क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी क्लासिफिकेशन क्या होती है, डाटा प्री प्रोसेसिंग है हमारे पास, ट्रेन करते हैं डाटा को, इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फिर वही कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दो कोई भी मॉडल्स का, जैसे LSTM है और हमने RF की परफॉर्मेंस का कर रहे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट में देखेंगे, हमारे पास क्या है कि क्राइम प्रेडिक्शन की एक यूज़ डायग्राम है ये। इस डायग्राम के यूज़ केस है हमारे पास ये, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे। हमारे पास डायग्राम की मेथडोलॉजी है, डाटा को, हिस्टोरिकल डाटा को प्रोसेस करेंगे, डेवलप करेंगे, ट्रेन करेंगे, फिर वो एवेल्यूएट, फिर विजुअलाइज करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने के बाद हम अप्रोच करेंगे, जितने भी क्राइम्स हमारे पास प्रिडिक्शन हो रही होती है उनको अप्रोच करने की हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि गैंट चार्ट होता है। गैंट चार्ट हमारे पास वही सेम, हमारे पास फेसेस होते हैं। सबसे पहले हम फेस के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा प्रोसेस करने के बाद मॉडल को हम डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद ऐसा RF का करेंगे, फिर हम डेवलपमेंट करेंगे LSTM की, मॉडल की डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद उनको क्या करें, आगे मूव ऑन करेंगे। हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास क्या होती है, पाइथन होती है, HTML होती है, फ्लैक्स होती है, CSS होती हैं, लाइब्रेरीज़ हमारे पास ये यूज़ होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं, विजुअलाइजेशन होती है और विजुअल कंट्रोल्स होती हैं। विजुअल कंट्रोल के अंदर गिटहब जैसे देखा जाए फॉर कोलैबोरेशन और वर्जन ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये रेफरेंसेस हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। कोड की तरफ जाएंगे, हमारे पास कुछ ये क्राइम का हमारे पास कोड है। डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास ये सारा हमारे पास कोड है। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास लाइब्रेरीज़ जो हैं हमारी यूज्ड हुई हैं। अब हम नीचे की तरफ मूव ऑन करते हैं। डाटा को कलेक्ट कर लिया, इनिशियलाइज़ कर दिया, डाटा को हम लोड करेंगे, डाटा को हम इंस्पेक्शन के अंदर ले आए हैं। फिर हम देखेंगे आगे की तरफ। आगे हमारे पास डाटा को हमने देखा कि इसके अंदर भी हमारे पास ये लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं। जितनी भी हमारे पास अंदर आ रहे थे उनको हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आ रहा है, EDA। इसके अंदर हमारे पास ये डाटा जो एक्सप्लोरेट कर देते हैं, और इसके अंदर इसके आगे ये सेकंड स्टेप है हमारा। इसके बाद हम डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या है, डाटा को क्लीन किया है, रिड्यूस किया है, जितने भी हमारे पास आउटलेयर्स आ रहे थे उनको ख़त्म किए हमने। उसके बाद हमारे पास क्या हो, इनकोड कैटेगोरियल कॉलम्स के अंदर लेकर आए हैं। इसके बाद हैंडल किया इम्बैलेंस टारगेट्स को इम्बैलेंस करने के बाद हमने हैंडल किया हमने इनकोड किया टारगेट वेरिएबल्स। जो हमारे पास टारगेट किए गए जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने क्या कहती है, कोड कर दिया, ट्रेन किए, डाटा को टेस्ट किए स्प्लिट एंड स्केलिंग के अंदर। उसके बाद हमने
मॉडल को ट्रेन किया, उसके बाद हम मॉडलिंग कर रहे हैं, एवेल्यूएशन करेंगे। ट्रेन इंडिविजुअल मेथड्स होते हैं इसके अंदर। और इसी तरह हम हमारे पास आगे देखेंगे कि क्रिएट अ हार्ड वाइटिंग के सैम्पल्स करेंगे, एलएसटी मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे उसकी। और फिर एवेल्यूएशन फंक्शंस आएंगे हमारे पास। फंक्शंस के अंदर हमारे पास ये हमारा कोड है। हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है, हमारे पास डिफरेंट ये सारे हैं, हम इनकी एवेल्यूएशन करेंगे। फिर हमारे पास ये जितने भी मॉडल्स थे ट्रेन किए हमने, जिनमें एमएलपी आ रहा है, क्या कहते हैं, हमारे पास एडवांस्ड मॉडल एवेल्यूएशन मैट्रिक्स देखे हमने किस किस के आ रहे हैं, हम रिजल्ट्स चेक करेंगे इनके। रॉक कर्व होगा, ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास कोडिंग थी ये सारी। इस कोड के ज़रिए हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हमने यूज़ की हैं और लैंग्वेज हमने पाइथन यूज़ की है। इसमें और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हमने यूज़ की हैं। इसी तरह ये सारा, अब हम क्या करेंगे, इसको इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाटा लेंगे, उसको हमने इसको डाटा को लोड कराया, ट्रेन करवाएंगे, डाटा को टेस्ट कराएंगे, हमारे पास जो आएगा देखेंगे उसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर हम आए, इंटरफेस के अंदर हम जाकर क्राइम इंटेलिजेंस फॉर्म के अंदर हमने लोकेशन वगैरह, टाइम वगैरह, असल में हमारा है यही, लोकेशन और टाइम जब चेक करेंगे वहाँ पे जो जो हमारे पास आएगा वो। फिर डाटा साइट्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट, हम लोग फ्लो चार्ट्स के ज़रिए, डिफरेंट चार्ट्स के ज़रिए हमने क्या किया है कि इसकी विजुअलाइजेशन की है सबकी। ये विजुअलाइजेशन पाई चार्ट के ज़रिए भी की है हमने। हमने डिफरेंट विजुअलाइजेशन चार्ट्स यूज़ किए हैं। फिर हमारे पास सारे डिफरेंट टेक्निक्स की वर्किंग थी। ये हमारे पास उनकी डायग्राम्स और ये फाइनल असेंबल लर्निंग मॉडल था हमारा। इसमें हमारे पास क्या थी, इसकी एक्यूरेसी बेस्ट आई थी हमारे पास, जो कि हमारे पास वैल्यू थी उसकी 0.9969। और ये हमारा क्या है, तो फाइनल जो है हमारे पास जो मॉडल हुआ था वो असेंबल लर्निंग का हुआ था। और ये हमारे पास की क्या थी, विजुअलाइजेशन है। हाँ, इसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट का एंड करते हैं। ये हमारा एंड था जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।